जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन हो जिनके सितारे गर्दिशों में अक्सर उन्हीं को मंजिलें मिला करती हैं। आज जानने का प्रयास करते हैं कि आपके अपने राशि कन्या राशि के अनुसार वो कौन से समय होंगे, वो कौन सी तारीखें होंगी जिस तारीख पर आपके कार्य बनेंगे, और साथ ही साथ वो ग्रहों का विशेष ऑफर कौन सा है आपके लिए जिसके द्वारा आपको लाभ और संपन्नता हासिल होगी। एक एक करके समझते हैं, एक एक बातों को समझते हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे तब इस बात की ज़्यादा क्लियरिटी आप तक पहुंच पाएगी कि वास्तव में इस पूरे महीने क्या होने वाला है, कौन से वो उपलब्धियां हमें मिलने वाली हैं। सबसे पहले हम समझेंगे आपके अपने जो राशि के स्वामी बनते हैं यही होते हैं बुध देव। बुध देव की स्थिति ठीक आपके द्वितीय भाव पर बनी हुई है। माना जाता है जब लग्नेश द्वितीय भाव पर होते हैं हम ज़्यादा अपने आप को संपन्नता की ओर अग्रसित कर पाते हैं, हमारे वाणी में एक मधुरता कायम होती है और बहुत कुछ हम धन प्राप्ति के लिए पूरा अग्रसित रहने वाला ये आपका पूरा नवंबर का महीना होगा। विशेष बात तो ये हो गई भाई कि साथ ही साथ बुध के साथ में सूर्य और मंगल भी यहाँ पर विराजमान हैं जो आपस में मिलकर के त्रिग्रही योग का निर्माण करते हैं। जैसे ही इन तीन ग्रहों का योग एक संग अभी 6 नवंबर तक रहेगा, एक अच्छी अनुभूति आप अपने जीवन में देख सकते हैं। दूसरी ओर 6 नवंबर से आगे बढ़ करके बुध देवता आपके द्वितीय भाव को छोड़ करके ये आपके तृतीय भाव पर गोचर कर जाएंगे। मतलब आप कहाँ चले गए, आपके राशि के स्वामी जहाँ जाएंगे आप वहाँ चले गए। तीसरा घर आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कराने वाला। बुध स्वयं एक संचार माध्यम को रिप्रेजेंट करता है। बुध हमारे अनुबंध को दिखाने वाला ग्रह होता है। इस समय पर कुछ अनुबंध हो सकते हैं जो यदि कहीं पर कुछ कमी रह भी जाएगी तो 16 नवंबर को सूर्य देवता भी आपके तीसरे भाव पर, और 16 नवंबर को ही एक ही दिन दो ग्रहों का, सूर्य का और मंगल का तीसरे घर पे जाना किसी बड़े विशेष पराक्रम की भी वृद्धि करा सकता है। आप अपने साहस के द्वारा, अपने हिम्मत के द्वारा आप अपने कार्य को प्राप्त कर पाएंगे। इन तीनों की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि भाग्य का साथ मिल सकता है। कहीं पर कुछ विडंबनाएं बनी हुई हैं, कुछ रुकावटों का सामना हमको करना पड़ रहा है, तो ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर एक प्रगति आने की संभावना बन सकती है। भाग्य भाव पर इन तीनों ग्रहों का जब संबंध बनता है, और 6 नवंबर के बाद तो वैसे भी बुध देवता आपके तीसरे घर पर आ जाएंगे तो 6 नवंबर से ही बन जाएगा, लेकिन विशेष उपलब्धि 16 नवंबर से आपको देखने को मिल सकती है कि हाँ, हमें किसी का सहयोग लेना है, किसी के सहयोग के द्वारा हमारे कार्य बन सकते हैं, तो उनका सहयोग मिल सकता है। सूर्य स्वयं शासन को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह होता है, इसलिए शासन के द्वारा भी आपको लाभ होगा। पिता का स्थान नवम भाव होता है जहाँ पर इनकी दृष्टि हो गई है, अर्थात पिता से भी जुड़ करके इस समय पर आपके लाभ के मार्ग आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे तौर पर हम समझने जा रहे हैं, अब आपकी ही वो राशि होती है जिस राशि पर केतु देवता का संचरण होगा। अगले 18 महीनों तक एकमात्र कन्या राशि ही वो राशि होगी जहाँ पर केतु देवता विराजमान होंगे, और जगह जगह इस बात को हम और अनेक कई लोग बताएंगे आपको कि कन्या राशि पर केतु देवता आए हैं तो ये होगा वो होगा। वास्तव में केतु का जो प्रभाव आपके अपने राशि को यदि केतु देवता ने चुना है, इसका सबसे बड़ा महत्व ये हो गया, इस समय पर आप बहुत आध्यात्मिक हो सकते हैं। आपके मन में बहुत आध्यात्मिकता आ सकती है, ईश्वर के प्रति रुचि आ सकती है, धर्म से आप जुड़ सकते हैं, धर्म के प्रति आप निष्ठावान हो सकते हैं, एक योगी की तरह अपने जीवन को व्यतीत इस समय पर कर सकते हैं, क्योंकि लग्न पर ही केतु देवता विराजमान है। हालांकि आर्थिक लाभ से भी केतु देवता बहुत कुछ ला करके हमारे जीवन पर दे जाते हैं। दूसरी ओर समझिएगा, एक सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव भी 30 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। अब मतलब नवंबर महीना वो नवंबर है जहाँ पर से वो अपना एक्चुअल कार्यभार संभालेंगे। भाई कोई ग्रह जब जिस दिन परिवर्तन करते हैं उन्हें वहाँ का मैनेजमेंट को संभालने में 1-2 दिन का समय लग ही जाता है। उस हिसाब से 1 नवंबर से ही अपने असली अस्तित्व में आएंगे राहु देवता भी, जो कि आपके सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव पर आकर के कई प्रकार से आपको व्यापार में आपको वो ऐसा अवसर भी दिला सकते हैं जहां पर आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन भूलना नहीं है आपको, राहु का संबंध जब सप्तम भाव से बनता है, एक प्रकार से हमारे व्यापार में ही, हमारे कर्मों में ही, हमारे कैरियर में किसी बहुत अच्छे
लोगों का समावेश हो सकता है, किसी और के द्वारा आपके कार्य धंधे को बनाया जा सकता है, अपने मित्रों का सहयोग इस समय पर आप ले सकते हैं, अपने दाम्पत्य जो आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी हैं उनके द्वारा जुड़ करके भी हम अपने कैरियर को अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण हमारा सप्तम भाव ही कैरियर का भाव होता है। परंतु हाँ भाई, इस बात का भी ध्यान देना है कि आपस में पति पत्नी के मध्य कोई किसी प्रकार से तनाव उत्पन्न न हो, क्योंकि शास्त्र कहता है जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। कुमत जहाँ मन में आया तो कई प्रकार से विपत्ति आ जाती है। आपस में इस प्रेम को आपको बरकरार रखना है। यकीन मानिए राहु देवता के द्वारा भी हम बहुत कुछ लाभ लेकर के अपने जीवन पर ला सकते हैं। अगले जो महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं, जो इस समय पर इसी नवंबर के महीने पर ही उनका प्रभाव मिल रहा है, वो है हमारे शनिदेव। इसी नवंबर के महीने में ही शनि देवता महाराज 4 नवंबर का वो डेट होगा भाई, जिस दिन ये वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था आ जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इनका प्रभाव आपके पंचम पर भी मिल रहा था, जो कि पुनः फिर से छठे भाव पर आ जाएगा। यदि पहले से कोई मानसिक अशांतियाँ चल रही हैं, मन में पीड़ाएं चल रही हैं, कोई बात है जो मन में बार बार खुटक रही है, वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये समझना है 4 नवंबर से शनि देवता हमारे जीवन में वो सब भी ला करके हमारे जीवन को प्रदर्शित करा सकते हैं। हम आपको ये बताते हैं कि शनि देवता का प्लेसमेंट जब छठे घर में होता है तो 4 नवंबर से जो लोग नौकरी में जुड़े हुए हैं जो लोग नौकरी पेशा हैं, नौकरी में सफलता पाना चाहते हैं, उनके लिए किसी वरदान से कम मत समझिएगा आप। छठा भाव नौकरी का, छठे भाव के जो अधिपति बनते हैं वो होते हैं स्वयं शनिदेव। तो शनि देवता उस भाव पर ही हैं और उस भाव के स्वामी भी होते हैं, इसलिए आप कैरियर में अच्छा खासा ग्रोथ दिला सकते हैं। आपको कोई अच्छी अचीवमेंट आपको मिल सकता है, कहीं प्रमोशन हो सकता है, कहीं आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ट्रांसफ़र होने की संभावना है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो सीधे आपके 12वें घर पर पड़ रही हैं। जो लोग विदेशों से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी शनि का यह गोचर सदैव की भांति इस समय पर अच्छा ही होगा। हम आपसे बार बार कहते हैं कि शनि का प्रभाव 2.5 वर्ष तक होता है, इसलिए इन्हें जो फल प्रदान करना है उसमें विलंब हो सकता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमें फल प्रदान नहीं करें। भाई आप स्वयं समझिए कि जिसको जिस चीज़ का कारक कहा गया है, जो जिस भाव के मालिक हैं, उस भाव के वो इवेंट आपके जीवन पर देंगे ही ना भाई। तो उस हिसाब से आपके छठे भाव के स्वामी हैं, इसका मतलब साफ साफ ये हुआ नौकरी में आपको एक अच्छी पद प्रतिष्ठा की वृद्धि यहाँ पर ये करा जाएंगे। और मात्र ये नवंबर महीने की ही बात नहीं, आगे चल के ये करीब करीब मई 2025 तक के आपके छठे भाव पर रहने वाले हैं, इसलिए आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। अब गुरु की बात करते हैं। देव गुरु बृहस्पति और राहु का एक संबंध बना हुआ था, गुरु चांडाल योग, जो 30 अक्टूबर से वो समाप्त हो गया क्योंकि राहु ने छोड़ दिया। गुरु देवता अब अपने स्वतंत्र अवस्था पे आ गए हैं। आपके जीवन के यही गुरुदेव आपके चतुर्थेश और आपके सप्तमाधिपति बनते हैं और अष्टम भाव पर हैं। इस समय पर यदि आप अपना स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई घर बनाना चाहते हैं उसमें कोई बाधा आ सकती है, परंतु प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से इसे कहेंगे कुछ अभी समय मतलब ये एक बाधा कारक समय है, या फिर ये मानिए कि हमारे पैसे हैं, व्यवस्था है, फिर भी कुछ कमी आ सकती है। सप्तमाधिपति भी हैं तो व्यापार में इस समय पर आपका पैसा लगेगा। पैसा लगेगा मतलब ये है भाई, सीधी सी बात है, यदि हम अपना व्यापार को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो उसमें पैसे भी तो लगाने पड़ेंगे, धन लगाना पड़ेगा। इस परिप्रेक्ष्य से ये आपके लिए शुभता से परिपूर्ण जरूर होगा। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो है माँ लक्ष्मी के जो कारक माने गए हैं, अर्थात धन के कारक होते हैं भगवान शुक्रदेव। ये शुक्राचार्य जी महाराज आपके लिए प्रबल योग कारक हो जाते हैं भाई कन्या राशि वाले आपके लिए। क्यों? क्योंकि यही शुक्राचार्य जी महाराज आपके भाग्य के अधिपति बनते हैं। भाग्य का सारा लेखा जोखा इनके पास है। इस नवंबर के महीने में 3 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक यही शुक्र देवता आपके 12वें घर, जो कि खर्चे के भाव पर थे अभी तक 1 महीने तक, इसी 3 नवंबर को 12वें खर्चे के भाव को छोड़कर, हानि के भाव को छोड़ करके आपके अपने कन्या राशि पर ही प्रविष्ट हो जाएंगे। इनका जो संचरण होगा वो आपकी अपनी राशि पर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाग्य का साथ मिल जाना, भाग्य का सपोर्ट हमें मिल सकता है। क्योंकि आपने एक चीज़ सुना होगा, ज्योतिष हमें एक सूत्र होता है कि जब त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में चला जाए,
इसे एक अच्छा राजयोग माना जाता है। क्या उस हिसाब से ये शुक्र देवता हमको राजयोग देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपके नौमाधिपति का पंचम पे आना, परंतु कहीं ना कहीं ये नीच के हैं, नीच के माने जाते हैं। 6 नंबर जहाँ पर कन्या राशि का स्थान माना गया है, वहाँ पर शुक्र देवता आकर के नीच के माने गए हैं। इस समय पर दाम्पत्य जीवन पर आपको परहेज रखने की, मतलब ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी कारण से आपस में जो दाम्पत्य जीवन में कोई खटास ना आने पाए, इस पर परहेज रखने की आवश्यकता होगी। बाकी धन के स्वामी जब भाग्य के स्वामी नवम पर जाएंगे, उच्चाधिकारी को सपोर्ट मिल सकता है, शिक्षा में सफलता मिल सकती है। हो सकता है इस समय पर हमारे जो पुराने बिगड़े काम हैं वो बन सकते हैं। कुल मिलाकर के नवम का स्वामी केंद्र पर आना एक अच्छा संकेत यहाँ पर देख सकते हैं। और चूंकि ये शुक्र धन के कारक होते हैं, तो इस समय पर आप देखेंगे आपके अंदर वो भावना ज़्यादा प्रकाशित होगी, कैसे मैं अपने धन को अच्छा बना पाऊँ। शुक्र हमारे शरीर पर आ रहे हैं, मतलब हमारे फेस पर आएंगे, कैसे मैं अपने आप को सुंदर बना पाऊँ, कैसे मैं अपने जो पुराने यदि स्वास्थ्य जनित जो परेशानियां हैं उसके लिए मैं मेहनत कर पाऊँ। ये सब पर आप बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। यकीन मानिए नवंबर का महीना काफ़ी हद तक एक बहुत शुभता से परिपूर्णता की ओर आपको अग्रसित करता है, इस बात को मत भूलिएगा। अब इसी समय पर होगा क्या, हमारे जो 12 नवंबर का डेट होगा, महालक्ष्मी की पूजन का जो दिन होगा, दीपावली होगा। दीपावली के दिन ही शुक्र का संबंध आपके लग्न पर पड़ना किसी विशेष शुभ घटना की ओर प्रदर्शित करता है। धन से जुड़े हुए कोई मामले यदि आपके अटके हुए हैं, आप उस कार्य को कर सकते हैं। धन की वृद्धि हो सकती है, क्योंकि लग्न पर आना, हमने जो बताया अभी आपको, त्रिकोण के मालिक का त्रिकोण में आना सदैव मंगलकारी होता है, और वो नीच के होते हैं। इस कारण से कोई ये सतर्क भी रहना होगा कि किसे पैसे देने हैं, किससे पैसे लेने हैं, इस बात की सतर्कता भी आवश्यकता होगी। दूसरी ओर हमने कुछ तारीखों का निर्माण किया है आपके लिए, कि जिस तारीख में आपके लिए मंगलकारी और शुभ होगा, और कुछ तारीखें ऐसी भी होंगी जिस पर आपको सतर्कता की आवश्यकता होगी। पहले समझते हैं कि शुभ तारीखें कौन सी होंगी आपके लिए। तो हमने सभी राशियों के लिए निकाला है, जिसमें कन्या राशि के लिए जो बनता है, इसके हिसाब से 4 नवंबर, 5, 9, 10, 11, 14 और 15 नवंबर आपके लिए शुभ और मंगलकारी समय हो सकता है। इसके विरुद्ध, इसके विपरीत जो तारीखें होंगी वो है 7 नवंबर, 8, 16, 17, 24, 25 और 26 नवंबर में आपको सतर्कता की आवश्यकता है। कोई विशेष कार्य हो तो अगर बंद पड़े तो उस दिन रोक लें। इसके बाद भी यदि वो कार्य करना हो तो अपने इष्ट देवता की कृपा लेते हुए, अपने गुरु की कृपा लेते हुए उस कार्य को आप आगे बढ़ा सकते हैं। यकीन मानिए नवंबर का महीना एक बड़े ऑफर को लेकर आ रहा है। इतने सारे ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पे आ रहा है, कैसे हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होगा, आप स्वयं विचार कीजिए। परिवर्तन का एक दौर चल रहा है, शायद यहाँ से कुछ निकल जाए, शायद माँ लक्ष्मी की कृपा बन जाए जो धन धान्य से परिपूर्ण कर दे, क्योंकि उन्हीं लक्ष्मी का नाम है। एक नाम उनका धन लक्ष्मी है, तो दूसरा नाम ही उनका है भाग्य लक्ष्मी। शायद भाग्य लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर बहुत अच्छे से इसी नवंबर के महीने पर आपको देखने को मिल जाए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।